Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम इस हफ्ते में जो स्पेशल बात करेंगे, जिस स्पेशल टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू होगी, वो है तो स्पेशल ही, लेकिन हम अपनी आम जिंदगी में इस चीज़ के ऊपर या इस पैटर्न के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमल भी करते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये रवैये भी देखने में आते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में ना आम रूटीन में ऐसा फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। क्योंकि समटाइम्स हम जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, हम कह नहीं पा रहे होते हैं। जब कहना कुछ चाह रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम अगर किसी से कुछ कह देंगे तो एक खौफ होता है ना, फियर होता है कि अगर किसी से कुछ कह दिया तो पता नहीं आगे से रिएक्शन क्या मिलेगा। तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं। अब लोगों का खौफ तो इतना होता है कि अगर उनसे बात भी करें तो पता नहीं क्या कह देंगे। अब वो हमारी ज़िंदगी में हमारे घर वाले भी होते हैं, हमारे बॉस भी होते हैं, या हमारे एम्प्लॉयज़ भी समटाइम अपने एम्प्लॉय से भी समटाइम्स ऐसे ही बात कर रहे थे। फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि यही खौफ का अगर एलिमेंट हम उस रब की ज़ात के लिए रख लें अपने अंदर, जो मुझे आपको हम सबको दे रहा है, जिसकी वजह से जिस शख्स से हम खौफ खा रहे हैं वो उसको भी नवाजने वाला वही रब है, वही अल्लाह है, तो क्या ही बात हो जाए। बड़ा अच्छा खूबसूरत महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। बड़ा खूबसूरत महीना है। हम सब अल्लाह की तरफ अपना और अपना तवज्जो खूब कर लेते हैं, देने में भी, ज़कात भी देने में। आप खैरात भी करते हैं, ज़कात भी करते हैं, आप अफ्तारियाँ भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अपनों की भी करते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनकी भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा एक, वो कहते हैं ना, शैतान को बांध दिया जाता है, बड़ी चीज़ है। बड़ा अच्छा एक मामला चल रहा होता है। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास हर रूटीन में, हर डेली लाइफ में डेली ज़ाहिर सेशंस हो रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, और कभी कभी मैं अल्लाह की शान पे हैरान भी होती हूँ और उसके सदक़े भी जाने को दिल करता है, सदक़े भी जाती हूँ। कुछ ज़िंदगी में माजी में कुछ ऐसे लोग, ऐसे मामलात होते हैं, वो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी तरफ आते हैं और आप हैरान हो जाते हो ऑल ऑफ अ सडन कि आउट ऑफ ब्लू, यार ये कहाँ से आ गया, या ये इसने मुझे कैसे अप्रोच कर लिया। और आपके साथ भी होता होगा, यकीनन होता होगा। वो लोग शायद खुले दिल से माफ़ी भी नहीं मांगना चाह रहे होते, आपको कुछ कहना भी नहीं चाह रहे होते, मगर आप सोचते हैं यार कि हमने तो इनको कब का माफ़ कर दिया। ये जो माफ़ करने वाला अमल होता है ना, ये सबसे बेहतरीन होता है। आप किसी को खुले दिल के साथ माफ़ कर दें। आप ये ना सोचें कि अब इसका मामला, या मैंने माफ़ तो कर दिया है मगर मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ पूछूंगी, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया मगर इस दुनिया में भी तुम्हारा हिसाब होगा, आखिरत में भी तुम्हारा हिसाब। ये जो अल्फाज है ना, इनसे बचना चाहिए। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो फिर उसको खुले दिल के साथ माफ़ कर दीजिए। फिर वो मामला अल्लाह का और उस बंदे का होता है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, या मेरे इस टॉपिक पे बात करने का एक ख़ास मकसद भी है, क्योंकि आप लोग जब सब सुन रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके बड़े दिल के करीब ये बात लगती है। मैं सही कह रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं और समझें, अगर इसको आप गहराई से समझेंगे तो ये बात आपके बहुत दिल के करीब होगी। क्योंकि हम में से, मेरे समेत, आप लोगों के समेत, हमें ज़िंदगी में कोई ना कोई हर्ट करता ही रहता है डेली बेसिस पे, किसी ना किसी मामले। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं और उस वक्त उनको समझ नहीं आती है। अब उसको मैं क्या कहूँ, एक फ़िरौनियत का लम्हा उनके ऊपर होता है, या वो समझते हैं बस जो हम कर गए हैं वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बेतहाशा कर सकते हैं। एक ऐसे आलम में वो आए हुए होते हैं। तो वो हमारे पर एक सब्र का टाइम होता है, या हम उस वक्त दुआ भी दे सकते हैं और बददुआ भी दे सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे बस में होती है। मैं जानती हूँ कि कहना बहुत आसान और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि इट्स ऑल राइट, मेरा मामला अल्लाह के हवाले, आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को जानती हूँ और अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी मैंने देखा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ
अल्लाह आपको बहुत चीज़ों से नवाज देता है, इतनी चीज़ों से नवाज देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मगर अपने दिल में उस वक़्त मैल नहीं रखनी होती है, अपने दिल में उस वक़्त ये चीज़ नहीं सोचनी होती, वो ग्रज जिसको हम बोलते हैं ना, ग्रज नहीं रखना होता कि ग्रज भी है और मैंने माफ़ भी कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला के साथ आप डुअल गेम नहीं खेल सकते उस वक़्त। हम अपने म्यार को अगर दोहरा कर देंगे और अगर हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला के साथ भी हम कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं, बंदों के साथ तो हम कर जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं, इसको हम क्या कहें, हमारे दोहरे चेहरे होते हैं, लोगों के दोहरे चेहरे हमारे सामने आ रहे होते, ठीक है। लेकिन मेरे सिर्फ इस बातें करने का मकसद है कि आज आप ये करके देखें और कुछ अरसे के बाद उस शख्स के साथ क्या हो रहा होता है या उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है, आपके सामने वो आता ज़रूर है। आप किसी न किसी हाल में, किसी न किसी सूरत हाल में, किसी से सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा, जो भी है आप सुरखुरु हो जाते हैं। लोगों के सामने तो हो ही जाते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ भी आपको एक इतना इत्मीनान मिलता है, आपको इतना सुकून आता है कि वो, क्योंकि अल्लाह को तो पता है, रब्बुल इज़्ज़त को तो पता है कि आप उस वक़्त भी ना हिते थे, आप आज भी ना हिते। लेकिन ये माशरा ऐसा है ना कि यहाँ पे लोग आपके ऊपर फ़ौरन उंगली उठाने बैठ जाते कि भाई कहीं ना कहीं आप भी गलत होंगे, कहीं ना कहीं तुमने भी कुछ गलत किया होगा। ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा घटिया रवैया है इस माशरे का। लेकिन यकीन जानिए, मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि कुछ अरसे के बाद आप इस चीज़ से सुरखरू होते हैं, लोगों को समझ आ जाती है, क्योंकि उस शख्स के जो भी पोल, जो भी चीज़, जो भी मामलात होते हैं वो खुल के सामने आते हैं। और फिर कहते हैं ना कि आप जो दोगे वही मिलेगा, धोखा होगा तो वो लौट के आता है। आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो उस शख्स के पास भी वो लौट के जाएगा। आप किसी को दुआ देते तो आपको बेतहाशा दुआएं मिलती हैं। आप किसी के साथ कोई सदका जारिया की तरह कोई काम कर जाते, उसके लिए कोई मसला हल कर जाते हैं, अल्लाह ताला आपका मसला किसी भी सूरत में हल करवा देता है। वो कहाँ से आपके ऊपर गायबी मदद आ जाती है, क्या हो जाता है, आती है। आप पैसा अगर खर्च करते अल्लाह की राह में तो अल्लाह ताला आपके ऊपर पैसा उस तरह से फिदा कर देता है। ये हम कुछ लोगों को बहुत इम्प्रेसिव वे में देखते हैं ना कि वाह वाह क्या बात है, अल्लाह ताला ने इनको कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। और उसका भी मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जब आप किसी को बहुत अच्छे मायनों में देखें या उसकी तरक्की को देखें, उसकी खुशहाली को देखें, तो अच्छे अल्फाज के साथ अच्छी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब बांटना होता है ना, उसकी तकसीम, अल्लाह ताला ने हम सब के दरमियान एक चीज़ें बांटी, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया, तो उसकी तकसीम है उसके ऊपर राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया होगा, आपके बहन भाइयों को कुछ दिया होगा, आपके दोस्तों में से किसी को कुछ दिया होगा, तो ये मेरे रब की मर्ज़ी है, उसने बांटा है, उसकी तकसीम है। इस पे राज़ी हो जाना मेरे आपका सबका काम है, उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी की अच्छी चीज़ को देखें तो उस पर माशाअल्लाह कहें, उस पर सुबहान अल्लाह के, जो अच्छे अल्फाज के साथ आप उस चीज़ को प्रेज़ कर सकते हैं, उसकी खूबसूरती को, जो भी वो चीज़ है ज़रूर करें और उसकी खुशी में खुश हों, उसकी खुशी में ज़रूर जाएं। किसी की खुशी में जाना, किसी के गम में जाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कई दफ़ा हमें ये सब चीज़ें भूली हुई होती है, क्योंकि हम अपने सर्कल में, अपनी दुनिया में इतने बिजी होते हैं, हमें लगता है कि बस यही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। और अगर कभी आपके पास कोई आए, कोई मदद के लिए आए, आपको कोई पुकारे, ज़रूर उसकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कीजिए। अब कोई मुनाफ़कत में आए, कोई दो नंबरी करता हुआ है, कोई फ्रॉड के साथ आए, अगर आप सच्चे हैं और अगर आप सही दिल के साथ हमेशा ही सबके लिए अच्छा करते हैं, तो उस शख्स की या तो मुनाफ़कत पकड़ी जाएगी, उसका फ्रॉड पकड़ा जाएगा, वो आपके सामने भी खुल के आ जाएगा। मसला किस चीज़ का है? हमारी अपनी नीयत। हम नीयत के साथ हों, हम नीयत के साथ सही चल रहे हों, तो अगला शख्स कभी भी आपके साथ दो नंबरी ज़्यादती चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। कर जरूर जाता है, मगर उसका ये चक्कर मकर ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। सो आज की इसी अच्छे एक नोट के साथ मैं यकीन करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, और जिस वक्त भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल, चीज़ें या मुश्किलात ऐसी हों कि आपको उसका कोई
हल ना मिल रहा हो या आपको समझ ना हो रहा हो कि आपको ज़िंदगी में क्या डायरेक्शन लेनी है, या किसी ऐसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो और आपको समझ ना आ रही हो कि आप किस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा सके, ये तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ कि आपको किसी न किसी डायरेक्शन में कोई बात, कोई चीज़, कोई मैसेज कन्वे करती रहूँ। और पर्सनल बेसिस पे भी अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूं तो वो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर करूंगी। अगर आपके अपने पर्सनल कोई ऐसे मामलात, वाक़यात या जो भी आप चाह रहे हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूंगी। कमेंट्स की सूरत में बताइएगा। मैं हमेशा ही आपसे गुजारिश भी करती हूँ और आप सबकी मशकूर भी होती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और दुआएं देते हैं। ऐसे ही दुआएं देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।